नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज चैनल। अभी हम मौजूद हैं उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर तहसील के कफलोग गांव में, जहां एक ऐसा गरीब परिवार रहता है जिसके पास ना अपना घर है, ना सिर पर छत। गांव की गौशाला में रहकर वो किसी तरह अपना जीवन गुजार रहा है और 2 वक्त की रोटी के लिए घर घर घूमता है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मिला है जीवन का नया सहारा। गैस सिलेंडर, किचन सामग्री, बिस्तर और खाद्य सामग्री की सहायता। देखिए इस भावनात्मक कहानी को अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देकर कबीर भगवान, ये नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का। और आज उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम आई है। आइए दिखाते हैं क्या क्या सामग्री ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लेकर आई हुई है। और आइए उनके साथ चलते हैं कि उप गरीब माता जी का जो परिवार है, जिनका नाम सोना देवी है, उनके लिए क्या क्या खाद्य सामग्री लेकर आए, क्या क्या व्यवस्थाएं लेकर आई है। गरीबी एक ऐसी जटिल समस्या जिसके आगे व्यक्ति की हिम्मत भी घुटने टेक देती है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद है उत्तराखंड के जिला टिहरी गढ़वाल के तहसील प्रताप नगर के ग्राम कफलोग गांव में, जहां पर एक ऐसा गरीब परिवार निवास करता है जिसको रहने के लिए छत नहीं है। वो गांव के गौशाला में ही अपना गुजारा करता है और 2 वक्त की रोटी के लिए घर घरों में मांग कर वो अपने पेट का पालन पोषण करते हैं। तो आइए आपको आज के वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से वो गरीब परिवार अपना जीवन यापन करता है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ऐसे न्यूज चैनल के साथ। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस घर में। आप देख सकते हो इसकी कंडीशन बाहर से ही पता चल रही है कि किस तरीके से ये यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। आइए आपको अंदर का दिखाते हैं कि क्या घर के अंदर की स्थिति है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। ये स्टार्टिंग में देखोगे आप, ये एक गौशाला टाइप का लग रहा है और यहाँ पर पूरी तरीके से मेरे कैमरे से निवेदन है दिखाएंगे, ये पूरी तरीके से खुला हुआ है, यानी इसमें कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। और यहाँ पे जमीन देखोगे आप, बिल्कुल कीचड़ कीचड़ जैसे, क्योंकि आजकल बरसात का सीजन चल रहा है तो यहाँ पे पूरा कीचड़ हो रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे गाय भैंसे ही भी यहीं पे रहती होंगी। और फिर ये दीवारें भी इनकी, मतलब बरसात के मौसम में यहाँ पे टपकने का डर लगा रहता है। तो ये पूरा वीडियो दिखाएंगे घर की स्थिति की, किस तरीके से यहाँ पे ये घर की स्थिति है, किस तरीके से इनकी कंडीशन है। और खाना भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 2-4 बर्तन ही इन माता जी के यहाँ पे हैं और यहाँ पर इनका चूल्हा है। तो मतलब खाना बनाने के लिए भी इनके लिए कोई जगह नहीं है। और कंडीशन देख के लग रहा है कि मतलब इनके लिए बर्तन वगैरह कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिससे ये अपना गुजारा 2 वक्त के लिए कर सके। तो यहाँ पे जिनके घर में आज हम आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उनके घर की स्थिति कैसी है, किस तरीके से वो इस कमरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पर वो बहन जी मौजूद हैं जिनके साथ अभी ये वृद्ध माता जी रह रही है। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? नौरमणि देव। आप क्या बताना चाहेंगे, इनकी घर की स्थिति कैसे थी, किस तरीके से आप इनका पालन पोषण कर रहे हो? कपारा पर से जब मांग दी गई तब पकाऊं मैं दिन में खा दो और क्या करना जब मुझे मैं खाता ना भी खा चाय पान में शाम को जब मैं जब भी आए थे फुबी रहा तो पता ही पहले कि जब मैं घर में नहीं रहे तो तब पूरी फुबी। अच्छा, तो इनका पैर भी जला है, किस वजह से जला इनका पैर? 2 बजे में 2 बजे किससे जला इनका पैर? चाय थे बोलो रे चाय गाड़ी वाला पे पक रहे पड़ के पूरे चाय और
तो मतलब ये माता जी हैं जो अपने मतलब इनको कोई पेंशन वगैरह मिलती है, कुछ अपना गुजारा करती है? ना पेंशन मिले ना या आधार कार्ड ना कुछ नहीं, ना राशन कार्ड ना कुछ नहीं, और कुछ चाहिए तो राशन भी नहीं मिलती है? ना आसान नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। तो सारा मतलब खाना दे देता जो भी फिर इस ये वो आपकी इनकी मदद करती còn nãy giờ bác đi đưa đưa đồ sức dân mẹ bố khá mà tăng kia đến nó đưa đồ lên mai đi mẹ tăng nhập vào tăng nhập cả अच्छा मान के इनके लिए बस मान के लियो ना तो फान बस। तो अभी मतलब इनके घर की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि इनके घर में जो यहाँ पे इनको दिया गया है, यहाँ पे तो पूरे खिड़की दरवाजे टूट रखे हैं, बिल्कुल पूरा खराब स्थिति में, जहाँ पे इनके गद्दे भी बिल्कुल इनके गीले हो चुके हैं। और बारिश के मौसम में तो आप अपने साथ इनको रख रहे हो, तो आप क्या चाहोगे, मतलब इनके लिए क्या क्या चीज़ें अभी चाहिए जो जिससे ये दोनों माँ बेटे अपने घर का गुजारा कर सके? राशन पानी दिया तो कुछ बिस्तरा बासा ये तो घर को कुछ नहीं खाता रही घर बड़े घर खाता ना मतलब थोड़ी घर में बैठ जाओ के घर पर ढंग से बैठ जाओ। दर दर की ठोकर खाते सुना माँ, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। तो दर्शकों, इन बहन जी का कहना है, जो यहाँ पे वृद्ध माता जी हैं, सोना देवी जिनका नाम है, और इनका जो बड़ा बेटा है जिनका नाम प्रेम बताया जा रहा है, इनके जो बड़े बेटे हैं वो ना कान से सुन सकते हैं, उनकी दिमागी हालत भी उनके दिमागी रूप से वो बीमार है। जो ये वृद्ध माता जी हैं इनको भी आंखों से कम दिखाई देता है, और उसके बाद जो इनके पैर है खाना बनाते टाइम इनको दिखाई नहीं देता है, तो उन्होंने अपना पैर भी जला दिया है गर्म पानी से। और जो ये बहन जी यहाँ पर हमारे बीच मौजूद है, ये इनका देखभाल करती हैं, जिस तरीके से ये मांग के खाना खाते हैं उसी तरीके से 2 वक्त का खाना इनको भी दे देती हैं। और इनकी मतलब जो ये माता जी है, इनकी सुनने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है। और इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम आई हुई है। आइए उनके साथ चलते हैं कि वो किस तरीके से आखिर आज इस गरीब परिवार की मदद करने आए हैं, क्या कुछ उनके लिए खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, जिन जिन चीजों की इन माता जी को अभी जरूरत है, आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं। दर्शकों, हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा की टीम मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वो उस गरीब परिवार के लिए आज खाद्य सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? सत साहिब जी, मैं भगवती दास। सर, आप इस गरीब परिवार के बारे में बताइए, जो ये माता जी हैं सोना देवी जी, इनके बारे में आपको कैसे पता चला? इनके बारे में हमारे आसपास के लोगों ने बोला था कि यहाँ वहाँ पे एक गरीब परिवार रहता है, उनका कुछ भी नहीं है, ना घर है ना उनका ठिकाना है, वो दर दर भटकते हैं और मांग मांग के खाना खाते हैं। तो गुरु जी के आदेशानुसार जो है हम यहाँ पे आए थे, इनको जो है राहत सामग्री के लिए और इनको जो कमरा दिलाना था इनको किराए पे। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको एक ये वाला कमरा दिया गया है। तो इसमें इनको आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है। सर, थोड़ा विस्तार से बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस गरीब परिवार के लिए क्या क्या खाद्य सामग्री आज पहुंचाई गई है? हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें इनके लिए 15 किलो चावल भेजा गया है और ये 2.5 किलो आलू है। ये अचार दिया गया है, अचार इसलिए दिया गया है कि कभी कभार सब्जी नहीं होती है, तो इसलिए अचार दिया गया है जिसके साथ वो रोटी खा सकें। ये बेसन दिया गया है, ये 2 किलो चीनी दी गई है, ये हल्दी दी गई है और मिर्च का पैकेट दिया गया है, नहाने के साबुन दिए गए हैं, धनिया पाउडर दिया गया है, जीरे का पैकेट दिया गया है, ये वो कपड़े धोने का साबुन है, ये 2.5 किलो प्याज दिया गया है, ये अरहर की दाल दी गई है, ये टाटा की चाय दी गई है और ये सर्फ कपड़े धोने के लिए सर्फ दिए गए हैं। ये मूंग की दाल दी गई है और ये दाल चना भी दिया गया है, काले चने भी दिए गए हैं और ये टाटा का नमक भी दिया गया है। ये 2.5 किलो आटा भी दिया गया है और ये सरसों का तेल भी दिया गया है 1 लीटर का। और इसमें और भी है, दूध पाउडर है, इसमें चाय बनानी है तो इनको दूध भी दिया गया है। सर, इस खाद्य सामग्री के अलावा जो भी इस परिवार को और जरूरतमंद चीजों की आवश्यकता थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा वो राहत सामग्री भी इस परिवार के लिए पहुंचाई गई है? हाँ जी, इनके अलावा इनको इनके पास ना तो बर्तन था,
ना इनके पास सोने का कुछ साधन था, रजाई गद्दे भी नहीं थे, चारपाई भी नहीं थी और खाने बनाने का कुछ भी साधन नहीं थे, बर्तन नहीं थे, कपड़े नहीं थे और खाना बनाने के लिए गैस नहीं था, सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इनके लिए ये चप्पल भी लाई गई है, इनकी मम्मी है और उनका लड़का है, दोनों के लिए 2 जोड़ी चप्पल है और उनके लड़के के लिए ये 2 शर्ट है, 2 पैंट है और ये माता के लिए 2 साड़ी दी गई है, 2 ये ब्लाउज़ दिए गए हैं, 2 पेटीकोट है, 2 बनियान है अंदर के लिए और इनके अलावा ये बर्तन भी दिए गए हैं, सिलेंडर दिया गया है और उसमें ये गैस चूल्हा है और उसके लिए एक पाइप भी है और उसके साथ एक रेगुलेटर भी है। ये प्रेशर कुकर दिया गया है 3 लीटर का और ये पतीला दिया गया है और साथ में ये चाय बनाने के लिए प्राइवान भी है, एक करछी है, एक कढ़ाई भी है और ये चकला बेलन भी है और ये टोकरी भी है। इसमें आटे छानने के लिए छन्नी भी है और ये चिमटा भी दिया गया है। 2 इसमें कटोरी दी गई है, 2 इसमें गिलास दिए गए हैं स्टील के, ये 2 थालियाँ हैं और एक तवा है रोटी बनाने के लिए और ये आटा गूँथने के लिए ये परात भी दी गई है और इसके अलावा रज़ाई इनके पास रज़ाई भी नहीं थी, 2 रज़ाई और 2 गद्दे भी दी गई है। उसके अलावा इनके पास फोल्डिंग चारपाई नहीं थी, चारपाई भी दी गई है बढ़िया वाली, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मोटी है ये। और इसके अलावा ये बेड शीट भी दी गई है इसमें, डबल बेड शीट। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीवी ने इन माता जी के लिए ये किचन का सामान भी पूरा व्यवस्थित ढंग से रख कर दे दिया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गैस सिलेंडर इनको दे दिया है। यहाँ पे 2 कटोरी, 2 गिलास और ये अचार, पतीले, जितने भी बर्तन किचन का सामान होता है सब संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दिया है। और यहाँ पर अब ये माता जी अपने बेटे के साथ यहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं और 2 वक्त का खाना अपने लिए बना सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो इस गरीब परिवार की मदद की गई है, ये एक बार की मदद की गई है कि दोबारा भी इनके लिए मदद दी जाएगी? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनके लिए आजीवन भर ये मुहिम चलाई गई है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए मतलब जिंदगी भर रहेगा। जो मतलब एक काम करने में भी असहाय है और बीमार रहते हैं, दोनों माँ भी और बेटा भी, तो इनके लिए मतलब आजीवन भर ये मुहिम चलाई। तो जब भी इनके पास ये राहत सामग्री खत्म होगी तो इनके लिए कोई कॉन्टेक्ट कार्ड वगैरह? यार गुरुजी की तरफ से ये कार्ड दिए गए हैं, ये इन नंबरों पे कांटेक्ट करना है और जैसे इनकी राशन पानी है कुछ भी चीज खत्म हो जाएगी तो इन पे कॉल करना है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इन माता जी को ये अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड दिया गया है। जब भी इनके पास राहत सामग्री खत्म होगी या जिस भी सामग्री की इनको आवश्यकता होगी, ये 2 दिन पहले इस पे कांटेक्ट नंबर करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम इनके घर आकर इनकी मदद करेगी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा टीम आई हुई है इन माता जी की मदद करने के लिए, क्या क्या सामान उन्होंने इनको दिया है? सब कुछ दिया है, सब कुछ है उनको। क्या क्या सामान दिया है? सो गैस, सो सुदासन, पानी, सब कुछ दिया है। तो आप ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आज इन गरीब परिवारों की मदद की है? कोई थोड़ी जगह दे दो, दिल विचार ना थोड़ी चकोड़ बनाई दिया और क्या दिया चाहिए। और ये धन्यवाद है तुम्हारे खाने। दर्शकों, हमारे बीच ग्राम कफलो गांव के ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, जो ये माता जी हैं, इनके यहाँ की ये प्रधान है। आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती पिंकी दीदी है। बहन जी, आप इस मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और इस गरीब परिवार की आज मदद की गई? क्या क्या सामान अन्नपूर्णा टीम ने इनको दिया आज? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, गुरुजी का, जो आप लोगों ने इनकी मदद की। इनके पास घर नहीं है, कुछ नहीं है, बेघर है। आप लोगों ने इनको सामान दिया, रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ है, पर अच्छे से रहने का, अपना वो करना, सब घर बनाना,
तो कभी आपने बहन जी एक ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर गरीब परिवारों की मदद कराए? मैंने अभी तक किसी का नहीं देखा। पहली बार देखा, पहली बार बोल भी रही हूँ। अभी मैंने आवाज भी नहीं खोली कहीं। तो दर्शकों, इन बहन जी का कहना है जी इन्होंने कभी ऐसे सुनाए नहीं देने हैं जो ऐसे गरीब परिवार की मदद करते हैं। आइए जो यहाँ के गांव के भी कुछ व्यक्ति हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? नोश। मेरा नाम सचिन जेगी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को जिन्होंने आज आपके गांव की जो गरीब महिला थी इनकी मदद की है? मैं संत महाराज जी को आप बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे संत महाराज जी अब तक हमने देखे नहीं है। आज उन्होंने बहुत ही किसी गरीब की इतनी मदद करी है कि वही उनका न तो रहने का है, न खाने का है, न सोने का ठिकाना है। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और आप भी जो संत रामपाल महाराज जी की जो टीम है वो भी बहुत ही सतर्क और साबित काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सामान भेजा है ये लोग भी उसका बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे, अच्छे से उसका जो ना हर महीने उनका जीवन वो चल जाएगा खाने पीने का। बाकी जो उन्होंने बिस्तर भेजे हैं वो भेजे हैं, सिलेंडर भेजा है, बहुत ही बढ़िया सराहनीय कार्य है। और मैं चाहता हूँ कि वो महाराज जी हमेशा गरीबों की मदद करें, सभी गरीबों की जो कहीं अगर कोई हॉल होंगे तो उनके हम कहीं वो करेंगे। और सबसे ज़्यादा सहयोग आप लोगों का है। और हमारी जो ये टीम आ रखी है इन लोगों ने बहुत सहयोग किया है। जैसा राजेंद्र लाल जी है, उषा देवी जी है, हमारे ये भगत चमोली जी हैं, और ये जो दूसरे भाई लोग आ रखे हैं वो भी बहुत ही अच्छे उन्होंने सराहनीय काम किया है। बाइक में हमारे साथ में हमारे गाँव के प्रधान जी पिंकी देवी है। हम लोग चाहते हैं कि गाँव का या ऐसे ही सभी हर गाँव में ऐसे अगर गरीबों की मदद हो जाए तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके गांव की जो ये वृद्ध महिला है सोना देवी जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनकी अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी मदद की है, क्या क्या सामान इनको दिया गया आज? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा गुरु जी का कि इन्होंने इनकी इतनी हेल्प करी है, मदद करी। साथ ही काफ़ी सारा सामान मिला इनको, लगभग 1 महीने का राशन है ये। और मूल रूप से जो अभी इनका सबसे पहले तो आवास का देखा जाए क्योंकि ये किसी दूसरे घर पे रह रहे हैं, तो बस यही कहना चाहूँगा मैं कि सर्वप्रथम इनके आवास के लिए देखा जाए जो भी महाराज जी से हो पाता है। तो दर्शकों, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और हम भी एक ऐसे संत का धन्यवाद करना चाहते हैं जहाँ पर ये पहाड़ी इलाका उत्तराखंड का है, जहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं होता है। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी सुनी है और इनके वॉलंटियर्स है जो अन्नपूर्णा की टीम है, उन्होंने घर घर जाकर, बल्कि इनको बाहर भी नहीं जाना पड़ा, घर घर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम ने इनकी मदद की है। ऐसे संत की जितनी काबिलियत तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हेल्प करने वाले बहुत होते हैं। आम व्यक्ति भी कितने हेल्प करे 2 या 3 दिन, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका जिम्मा आजीवन भर के लिए उठाया है और संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए एक भगवान के रूप में उभरे हैं। तो ऐसे संत का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में
हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों के संपर्क सूत्र 99279 1489 089 549 83409। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब